ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का ये फर्स्ट वीक, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक। बहुत खास है ये हफ्ता। एक तो ये पहला हफ्ता है और दूसरा इसी वीक में पितृपक्ष भी स्टार्ट होगा और ग्रहण भी लगने वाला है। तो इन सब चीजों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इसके साथ ही जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, मकर में और कुंभ में रहेंगे आखिरी दिन। और अगर देखा जाए तो आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वैसे तो ठीक ही रहने वाली है, लेकिन 5 और 6 सितंबर को चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, यानी आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे। और ऐसे में आपको अब तक समझ जाना चाहिए और आपको पता भी होगा कि किसी भी रूप में चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं या चौथे घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। अष्टम के जो चंद्रमा है थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को भी कमजोर करेंगे और आपको हर चीज का यहाँ ध्यान रखना है। तो 5 और 6 तारीख आपके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य है। इसके साथ अगर हम आपका चार्ट देखें तो देखिए जो गुरु हैं आपके 1st हाउस में है, शुक्र आपके 2nd हाउस में है, सूर्य बुध केतु 3rd हाउस में है, मंगल और शनि आमने सामने है और भाग्य में आपके राहु हैं। चंद्रमा के अतिरिक्त किसी भी ग्रह का कोई स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि 3rd नंबर की आपकी राशि है, बुध आपके लॉर्ड हैं और कुंडली में चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां नंबर 3 लिखा है तो आपकी राशि मिथुन है। देखिए स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा पहले 6ठे घर में रहेंगे तो यहाँ पर चीजें ठीक है। और गुरु का आपकी लगन में होना आपको काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मजबूत बना रहा है। किसी भी तरीके की हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिविटी जो है गुरु उसको समाप्त करते हैं। लेकिन देखिए शुक्र का 2nd हाउस में होना और पराक्रम का, बुध का, सूर्य का और केतु का यहाँ होना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है, पर मजबूत रहेंगे। और थोड़ा सा खाने पीने का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टमक से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। 5, 6 और 7 को आपको विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी अपनी मेंटल हेल्थ और मानसिक स्थिति पे। यानी आपको ओवर थिंकिंग कम रखनी है, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या हो सकती है क्योंकि जो चंद्रमा है वो पीड़ित हो जाएंगे, राहु के साथ आएंगे और ग्रहण हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा असर मन पर होगा और वहां पर 5, 6, 7 जो हमने तारीख बताई है वहां आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त खाने पीने का ध्यान रखें। जो आपकी नॉर्मल पुरानी बीमारियां चल रही हैं, जो एक कंसिस्टेंट बीमारियां हैं, उनका थोड़ा सा आप वॉच रखें। बाकी ये वीक जो है ठीक रहने वाला है, कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वैसे भी हम ये गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी कुंडली के आधार पर भी आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि वहां पर ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए एक जो माहौल है, मंगल शनि आमने सामने है, तो मंगल शनि जब एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, चिड़चिड़ापन ले आते हैं या इंपल्सिव नेचर बना देते हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 5th हाउस देखा जाता है, 5th हाउस देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र इस समय अगर हम देखें तो आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी ठीक है। हालांकि चंद्रमा के घर में है, कोई बहुत मित्रता वाला घर नहीं है, तो यहाँ पर भी अपनी एक तो वाणी पर कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ का हो सकता है कि कोई ना कोई बात आपके सामने पार्टनर को बुरी लग सकती है। हालांकि देखिए आप बुध हैं, बुध जो है सूर्य और केतु के साथ है, थोड़े से केतु के साथ भी होना उनका और सूर्य के साथ होना थोड़ा सा एग्रेशन वाला कभी कभी माहौल बना देते हैं। पितृदोष भी बन रहा है यहाँ पर। और आप स्वयं शुक्र हैं, तो आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनमें जो तालमेल है वो यहाँ पर इस वीक में अच्छा नजर आ रहा है। बुध और शुक्र की वैसे भी अच्छी जमती है, तो वो चीज यहाँ पर ठीक है।
लेकिन जैसा हमने बताया कि थोड़ा शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे कई बार चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी ये सब आ जाता है, तो उसे आप ध्यान रखें तो चीजें ठीक हैं। गुरु भी आपके पंचम को देख रहे हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ इस वीक में बेहतर है। 5 और 6 को हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, लगन में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, लव लाइफ, इनके लिए गुरु आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, उदित अवस्था में है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम पर पड़ना आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेगी। और उसके साथ एक और चीज है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसी हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 5, 6, 7 को मिथुन राशि, मिथुन लगन को ध्यान रखना है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है और ग्रहण भी पड़ रहा है, और ग्रहण जब भी पड़ता है तो आसपास के 4-5 दिन पहले के और बाद के थोड़े से लो फील होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हो सकती है और मन थोड़ा सा खराब रह सकता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन नए किसी रिश्ते में जाने के लिए हम कहेंगे ये हफ्ता उतना ठीक नहीं है। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो शनि आपके वर्क प्लेस में बैठे हुए हैं, कर्म के देवता हैं, और कर्म के देवता शनि कर्म के ही स्थान में बैठे हैं, वक्री चल रहे हैं, अति वक्र होकर इस वीक में रहेंगे, तो भाग्य का फल देंगे एक तरीके से, और राहु आपके भाग्य में पहले ही हैं। देखिए, मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी, तो हमने जैसा आपको बताया कार्य तो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कार्य आपका होगा भी। आपके जो लॉर्ड हैं कर्म क्षेत्र के वो गुरु हैं, और गुरु का यहाँ पर होना, लगन में होना, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और मंगल आपको एनर्जेटिक भी रखेंगे, एनर्जी देंगे, उत्साह आप में भरा रहेगा। लेकिन मंगल शनि की जो एक दूसरे पर दृष्टि है वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ापन, या कलीग्स में, अपने सबॉर्डिनेट्स में लड़ाई हो जाना, वाद विवाद हो जाना, या कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो उस चीज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाना, परेशानी हो जाना। डाउन टू अर्थ रहें और अपनी टीम को साथ लेके चलें, तो ये पूरा वीक आपके कर्म क्षेत्र के लिए बेहतर है। स्पेशली वो लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। देखिए, एक और चीज है कि चंद्रमा जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र देखिए आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं यहाँ पर, और पंचमेश भी है, तो खर्चे के योग जरूर यहाँ पर बने हुए हैं, ये हम कहेंगे। और विदेशों से रिलेटेड कोई आना जाना है या जॉब आप करना चाहते हैं तो वो चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो शुक्र ही आपके लॉर्ड हैं, कुटुंब में बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय सही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बुद्धि ज्ञान के जो देवता हैं उनकी पंचम दृष्टि हमने बताया 5th हाउस पर रहेगी, और सप्तम दृष्टि सप्तम पर रहेगी, और नवम दृष्टि नवम पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में पंचम, सप्तम, नवम ये पूरी तरीके से आपके एक्टिव हैं, और गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो बिल्कुल गंगा जल के समान है। इसलिए विद्यार्थियों को गुरु ही प्रोटेक्ट करेंगे और सही दिशा में रहेंगे, और आपका जो रिजल्ट्स हैं वो भी गुरु बेहतर बनाएंगे। तो ये वीक अच्छा है, लेकिन 5 और 6 तारीख को अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कि एग्जाम की ये डेट रह सकती है, तो आपको जो सेकंड हाफ है वीक का, यानी 5, 6, 7 को आपको कोई भी एग्जाम वगैरह रहता है तो अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे, या उस दिन आप थोड़ा सा चीजें टाल सकते हैं, क्योंकि ग्रहण भी रहेगा और 5, 6 को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके भाग्य की, भाग्येश आपके शनि हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, भाग्य में राहु जरूर हैं, और जैसा हमने बताया 7 तारीख को पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, और पितरों के ही ये दिन रहेंगे श्राद्ध पक्ष, और आपके में पितृपक्ष भी आ रहा है, क्योंकि राहु जब भाग्य में आ जाते हैं तो एंसेस्ट्रल कर्स थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन को अवश्य ही डेली हम कहेंगे कि जरूर पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण योग पितृदोष भी बना हुआ है। पितरों के ब्लेसिंग्स आप जरूर लें, तो आपके भाग्य भी बली होंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी चीज है राहु का यहाँ बैठना, तो आपको जरूर एक काम करना है कि एक गाय की रोटी आपको डेली पितरों के जो ये पितृपक्ष चलेंगे इसमें जरूर गाय को खिलानी है, उस पर गुड़ रख के, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ अध्यात्म की तो हम क्या बात करें, आध्यात्मिक आप रहेंगे, गुरु आपके लगन में है तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, भगवान पे विश्वास बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, यात्राएं होंगी, और गुरु की दृष्टि पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिव रखेगी। 159 जो है ये धर्म त्रिकोण है, तो यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअलिज्म आपका इस वीक में बढ़ने वाला है। देखिए, जैसा हमने बताया 5, 6, 7 को चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, और 7 तारीख को ग्रहण है, तो आपको निश्चित रूप से जो 7 तारीख है उस दिन तो आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना है, दान पुण्य।
और जितना हो गणेश जी की आराधना करें। आपको गणेश रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके हमसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में और सर्टिफाइड करके देते हैं। और एक और चीज विशेष है कि गणेश रुद्राक्ष को जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो बुध हैं, जो आपके भी लॉर्ड हैं। तो बुध के आशीर्वाद आपको मिले, इसलिए गणेश चालीसा पढ़ें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और गणेश रुद्राक्ष आप धारण करें या घर के मंदिर में विराजमान करें। इसके साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी आप करते रहे, इससे आपको लाभ होगा। और इस वीक में आपको अवश्य ही सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे दूध, चीनी, चावल, दही, घी, कपूर, ये आप अवश्य ही मंदिर में जाके दान करें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और चंद्रमा की नेगेटिविटी और चंद्रमा का जो ग्रहण हो रहा है उससे आप काफी हद तक सेफ रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम गंगनपते नमः लिखें। थैंक यू।